काजी साहब आज इमरान खान साहब ने जो खुल के कहा कि जनाब उनका अपना राइट है, जो मर्जी कहें। मेरे पास रात को मोनस लाई साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हमें रिटर्न लिख के लेके गए हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान और पीटीआई ने इस पर रिएक्शन ना दे के बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी की है, इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। अच्छा, एक बात खान साहब ने की थी, अगर आपको याद हो, किसी ने बात की कि ये 23 तारीख का आपने क्यों टाइम दिया है, फौरी तौर पर आप डिसोल्यूशन क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे उससे तसर उनकी बात से ये मिला कि वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये क्या होश के नाखुन बकौल उनके कोई लेता है, और इस हालात को रियलाइज़ करते हुए इस मैशत को, इस सियासत को, तो क्या अभी खान साहब को कोई उम्मीद है कि उधर से कोई पॉजिटिव चीज़ आ सके? देखिए, इमरान खान साहब ने आज बड़ी खुली डुली बातें की, गो कि हमें आपको चाहे तो नहीं किसी को पूछी, लेकिन चले इमरान खान आपने तो बुला दी ना मुझे, अपना एक मिजाज है, अल्लाह ताला उनको और दे सेहत। देखिए, वो कह रहे थे कि मैंने 75 से ज़्यादा जलसे किए, मैं टाइम देना चाह रहा हूँ मौजूदा अदारों को कि उसके बाद मैंने 26 नवंबर को उधर पिंडी लॉन्ग मार्च किया, हमने फिर टाइम दिया 17 तक, 17 को फिर दिया। और साथ ही एक सवाल किसी साहब ने किया कि सागडार, उन्होंने कहा जी मेरा सिर्फ एक मुतालबा, साफ शफाफ इलेक्शन, मेरा इसके अलावा कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब चाहते हैं कि अगर मुल्क में 70% इलेक्शन होगा तो ये मुमकिन नहीं है कि पूरे इलेक्शन ना कराने पड़े। अगर पूरे इलेक्शन ना भी होते तो 70% होता। कल अब उनकी पूरी पीटीआई कौमी असम्बली में जाके इस्तीफे दे देगी, पंजाब और केपी के तहलील हो जाता है। तो आईनी और कानूनी तौर पर यह हुकूमत के रहने का जवाज़ कोई नहीं रह जाता। उन्होंने, मेरा ख्याल है उनकी एक ही इरादा कि पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को इलेक्शन के पेज पे लाया जाए। और उन्होंने कहा कि ये अदारे मेरे पाकिस्तान के हैं ना, उन्होंने कहा यकीनन मैं अक्टूबर तक भी रहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साहब भी मुलाकात कर रहे हैं जाके आरिफ अलवी साहब से। डार साहब जरदारी साहब से बात तो नहीं कर रहे। आपने देखा जरदारी हाउस में डार साहब को आते हुए कि पंजाब हुकूमत बचाए। आपने एहसन इकबाल साहब का फाल देखा? एहसन इकबाल तो अपने हल्के में खिताब कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे तंकीद कर रहे हैं और अपने अवाम में निकल चुके हैं। आपने ख्वाजा आसिफ को अवाम में देखा, अवाम में देखा। वो आपको कहीं में से कोई शख्स नजर आया है जो जरदारी साहब से कह रहा हो जाके, ये शुजात हुसैन साहब से कह रहा हो कि आप पंजाब हुकूमत को बचाएं? नहीं। क्या पीडीएम का कोई इजलास हुआ पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब शरीक हों और आपस में बातचीत कर रहे हों, और अख्तार मेंगल भी हों और इत्तेहादी हुकूमत भी हो? ऐसा कहीं देखा? कोई इजलास नहीं। सिर्फ एक शख्सियत फाल है, वो है शहबाज शरीफ साहब, और दूसरी शख्सियत फाल है वो जरदारी साहब। अब ये बड़ी गहरी कहानी है। बिल्कुल है। तो मैं ज्यादा बात इस पर करना नहीं चाह रहा, गहरी कहानी है कि शहबाज शरीफ साहब फाल है, बेटे का मामला है, ठीक है। अगर इसको नवाज शरीफ साहब की नोट होती इस असेंबली को बचाने के लिए, तो पूरी मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त पंजाब में बैठी होती, फाल होती, इंतहाई फाल होती। ये नहीं होती, खबर नहीं आ रही होती कि शहबाज शरीफ पहुंच गए वापस, शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ 2 दफा शुजा साहब की, 3 दफा, 2 दफा, कितनी दफा इयादत करेंगे? यानी खास वक्त पे शहबाज शरीफ साहब को भी याद आता है कि चौधरी साहब की इयादत करनी है। अब मैंने पूछा ये मुस्लिम लीग नून के लोगों से कि मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो देख रहे हैं कुछ चक्कर समझ नहीं आ रहा, मतलब पीडीएम किधर है इसमें, आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब उनकी तरफ से ये बात आई, उन्होंने कहा हमारी जी कैलकुलेशन ये है कि परवेज इलाही साहब जो है ना जी, और ये बड़े पहले से हमारी कैलकुलेशन है, ये उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं हो रहे थे जब दुआ खैर हुई थी, तो जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया था और शहबाज शरीफ साहब ने भी तो क्या करें। बड़ी साहब आ जाते हैं, परवेज इलाही साहब ने जो जनरल बाजवा के दफा में बहुत ही बड़ी आगे खुल के बात की है, तो क्या समझते हैं आप? और दूसरी तरफ खान साहब हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, तो इसमें आपने क्या पाया जब खान साहब ख़ास तौर पर इस हवाले से बात कर रहे थे, बाजवा साहब के हवाले से, बीच में कोई इख्तलाफ नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, परवेज़ इलाही साहब ने जो गालबन 17 तारीख को
जब इमरान खान ख़ताब कर रहे थे तो राइट साइड पे मोहतरम वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और लेफ्ट साइड पे महमूद खान थे। महमूद खान महमूद जी, ठीक KPK के उस पर उन्होंने इजहार किया और ये उनकी राय डे फर्स्ट से है। और ख़ुसूसन जब साबिक़ आर्मी चीफ रिटायर्ड हुए तो उस दिन उन्होंने खुल के बात करना शुरू कर दी। अब परवेज़ इलाही साहब ने ये क्यों किया, उसके बाद वो 1 घंटा उनके साथ उस बात चाय भी पीते रहे। आज जो इमरान खान साहब ने खुद बता रहे थे, ठीक है, फवाद चौधरी साहब भी थे, मुसरत चीमा साहब भी थी, तो उन्होंने कहा 1 घंटा खुद गपशप लगाते रहे। और उसके बाद आपको याद शायद हमारे क्लिप नहीं है कि वो जब निकले परवेज़ इलाही तो मीडिया ने उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमारा इनके साथ बहुत ज़्यादा पुराना तल्लक है, तो हमारे सपोर्टर रहे हैं। अब ये हुआ कि परवेज़ इलाही अभी घर नहीं पहुंचे, कोई और पहुंच गया। अच्छा, अभी इतनी जल्दबाजी पार्क से घर नहीं पहुंचे और एक फोन खासी देर का आया और बहुत गिले शिकवे किए गए। परवेज़ इलाही साहब को उस गुफ्तगू से पहले पता था ये कमरजावेद बाजवा साहब का नाम लेंगे, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो था। उसके बाद जो एक फ़ोन आया बड़ी देर, वही फ़ोन जरदारी साहब को भी गया, वही फ़ोन नवाज शरीफ साहब को भी गया। उसके बाद मूवमेंट क्या होती है, एक इंटरव्यू होता है, उससे पहले दोपहर को वजीर उनका हक है, जो उनकी राय है वज़ीर आला साहब की तरफ से, तमाम मीडिया को ये खबर भेजी जाती है कि ज़राए के साथ चलाओ कि परवेज़ इलाही साहब बाजवा साहब के हक में आ गए। ये दोपहर को दक्कम पेश शुरू हो जाता है, प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है सबको। इमरान खान का जो पहले रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा ये चीज़ें मैटर नहीं करती, वो एक अलग जमात। आज बड़ा वाइजली नहीं हैंडल किया उसको, बड़े मेरा ख्याल है कि सही पॉलिटिशियनों की तरह उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया, इस सवाल को अहमियत ही नहीं दी। उन्होंने कहा जनाब मेरी अलग जमात है, उनकी अलग जमात है, मेरी पहले दिन से राय थी और अब भी ये राय है। उन्होंने कहा उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ आए, 1 घंटा गपशप रही, चाय शाय पीते रहे, और एक दफ़ा भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि आपने कमरजावेद बाजवा साहब की बात क्यों की। कहा जी सब देखें थोड़ा सा, क्या वजह है कि आप उधर से निकलते हैं ज़मान पार्क से, आपके सामने इमरान खान साहब तकरीर कर रहे होते हैं, उसके बाद अगले दिन क्या ये तूफान हुआ, किसका फ़ोन था? कहता ना यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था, वो तो अब अहम रही नहीं। उसके बाद अगले दिन इंटरव्यू का भी नहीं इंतज़ार किया जाता, सारे मीडिया को खबर भेजी जाती है कि ये चलाएं कि मोहतरम परवेज़ इलाही साहब कमरजावेद बाजवा के हक में आ गए कि इंदा नहीं बोलने दूंगा, ये इज एंड दैट। उसके बाद क्या होता है, अचानक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपनी रूटीन में घरेलू मामलात में मसरूफ़ होते हैं, गप लगा रहे होते हैं, उन्हें अचानक एक फ़ोन आता है, फौरी तौर पे चौधरी शुजात साहब के पास जाओ। वो चौधरी शुजात की तरफ चले जाते हैं। अचानक अभी वो चौधरी शुजात से बात होते हैं कि जी परवेज़ इलाही को मनाएं, हम वज़ारत आला मुबैना तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि देने के लिए तैयार है। अचानक खबर आती है लाहौर एयरपोर्ट पर आसफ अली जरदारी साहब लैंड कर गए। वो अभी खबर पूरी होती नहीं तो अचानक दूसरी खबर लैंड होती है कि जनाब वो 96 वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज सालक साहब उधर चले जाते हैं। तो ये काजी साहब मेरी समझ में नहीं आया, ये कोई रिमोट से चल रहा है काम या कि इत्तफाकन वाक़यात हो रहे हैं। अचानक मैंने अर्ज किया ना कि परवेज़ इलाही से दोपहर को एक सीएम की तरफ से प्रेस रिलीज चलती है, इसे चलाएं, फोर्स किया जाता है। जरदारी साहब के ताल्लुकात पिछली स्टैब्लिशमेंट से अच्छे रहे, बिल्कुल। इमरान खान साहब के रप्चर हो गए, बिल्कुल, ये जुमला पहले भी कह चुका हूं। यानी जरदारी साहब जो हैं वो जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों के इंतहाई करीब रहे और आखिर वक्त तक उन्होंने वो दोस्तियां निभाई, ताल्लुक निभाया। एक जगह पर कहीं बस उनकी गपशप लगी तो कहीं बात हो गई होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई फैज साहब तो ऊपर नीचे हो गए। हाँ। तो फिर वो जुमला निकला उनके मुंह से, खुडी लाइन वाला, लूज टॉक कर गए वो, उसका फिर सही करने पड़े मामला कि पेशावर कोर ये वो सारे बयान। तो जरदारी साहब ने अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे रखे, बहुत अच्छे रखे। इमरान खान साहब के रप्चर हो गए। तो पिछली जो अरेंजमेंट थी, मैं हमेशा ही बात बार बार कहता हूं, ये जो 2018 के बाद की अरेंजमेंट थी, उस अरेंजमेंट में
नवाज शरीफ माइनस हुए और मरियम माइनस हुई और मुस्लिम नून के लोगों का रगड़ा लगा, दो किस्म के लोगों का रगड़ा लगा, एक प्रॉपर रगड़ा लगा और एक वो थे जो हल्का फुल्का सा रगड़ा लगा जिनका। लेकिन मरियम और नवाज शरीफ सबको तो लगा। अच्छा, अब और सब ये बात अब तो बात हो रही है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि उससे पहले ये थ्योरी थी कि शहबाज शरीफ साहब को लाया जाए, या ये चल रहा था मामला तो बाजवा साहब का था कि नहीं इधर ही इमरान खान साहब को होना चाहिए, और ये सारी बात, और ये बात तहरीर में भी आई कि शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट के नाम पूछ रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, नहीं किसी सूरत नहीं, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा नहीं। अच्छा, अब इशू ये है कि अब इस सेटअप में आप ये देखें कि वहां पर वो परवेज इलाही साहब ने दो तीन बातें तो कही कि इधर भी इमरान खान साहब को भी उन्होंने की कर दिया, साथ ही उन्होंने जो है वो एक गुलाब का फूल उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी भेजा और जरदारी साहब को भी भेजा। अच्छा, जरदारी साहब को भेजा उन्होंने, तो जरदारी साहब, अब जाहिर है जरदारी साहब के दौर में तो वो वजीर नायब वजीर आजम रहे।